नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पेड क्विज़ेस जो हम लगातार देख रहे हैं, चलिए उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 अक्टूबर को किसकी जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है ये 2 अक्टूबर को मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को किसकी जयंती होती है? महात्मा गांधी जी की। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, तो उन्होंने 2007 वर्ष में, ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास करके यहाँ पे इसको जो 2 अक्टूबर है इसको इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि 2007 से इसको मनाया जाता है अहिंसा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया है? तो जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस होती हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित पहला टर्मिनल जो इनॉग्रेट किया गया है ये है यहाँ भावनगर, गुजरात में। ठीक, इसको भी सितंबर के महीने में इन्होंने इनॉग्रेट किया है, तो थोड़ा डिटेल में इसके बारे में देख लीजिएगा। सितंबर 2022 में भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी रिसेंट में देखिए यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कुछ जो है क्लैशेस हुए थे, तो उसी में यहाँ पे आर्मेनिया के साथ भारत ने समझौता किया है। इनको यहाँ पे ये मिसाइल्स वगैरह जो है ये भारत की तरफ से दी जाएंगी, तो बी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ, ठीक है, किसने लिखा है? तो BR अम्बेडकर जी के ऊपर ये आधारित पुस्तक है, उनकी लाइफ के ऊपर। तो ये जो कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, ठीक है, एक काफ़ी फेमस जो है राइटिंग्स, इनकी कई सारी बुक्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली जो है ये इनकी हाल ही में प्रकाशित हुई है, तो ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट है हरित नौवहन के लिए नई तकनीकें। ठीक है, थीम्स यहाँ पे इंग्लिश में ही देखा करिए मेनली, न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैरी टाइम का जो क्षेत्र है उसके संबंध में जो हमारा विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है वही पूछा जा रहा है इसमें। तो 2022 के जो वर्ल्ड मैरी टाइम डे है उसका थीम था न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग। ठीक, और ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका जो है 29 सितंबर को। 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ये बेसिकली रोड का जो कह लीजिए क्षेत्र है रोड कंस्ट्रक्शन का, तो उसके संबंध में एक इवेंट है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस बार उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में। ठीक, यहाँ पे चीफ गेस्ट जो है हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, ठीक है, ये होंगे। और यूपी में देखा जाए तो ये अराउंड जो है 5वीं बार हो रहा है इवेंट। तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी ध्यान रखिएगा, 8 से 11 अक्टूबर तक भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो कि 81 नंबर का है। हाल ही में किस देश की महिला अधिकार कार्यकर्ता जिनका नाम है सृष्टि बख्शी, ठीक है, तो इन्होंने यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड जो मिलते हैं उसमें चेंज मेकर का जो अवार्ड है वो जीता है। ठीक, तो सृष्टि बख्शी हैं इंडिया की, ये ध्यान रखिएगा, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और यहाँ पे इनको ये अवार्ड मिला है UNSDG एक्शन अवार्ड्स। ठीक, सी ऑप्शन। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वायु प्रदूषण से निजात पाने के लिए 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की है? ठीक है, 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो है कुल 15 ऐसे सुझाव के तरीके हैं जिसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन की घटना है उसको कम किया जा सके। चूँकि देखिए ये स्टार्ट किया है दिल्ली ने, है ना, इसको लॉन्च किया है क्योंकि वहाँ पे देखते हैं कि जो दिवाली के बाद से स्मॉग वगैरह की घटनाएं जैसे काफ़ी होती थी। हालांकि अभी कोविड में तो 1-2 साल से ठीक है, उसके पहले ये काफ़ी जैसे होती थी। तो एयर पोल्यूशन की जैसे समस्या दिल्ली में वैसे ही ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए यहाँ पे इसको शुरू किया गया है। हमने पिछले वीडियो में आपको इसी क्रम में एक क्वेश्चन बताया था कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है इसको भी स्टार्ट किया गया था यहाँ पे जो है इन्हीं एयर पोल्यूशन की एक्टिविटीज़ से निपटने के लिए। तो 21 वर्ष में स्टार्ट किया गया था, जरा ये कॉमेंट करके बताइएगा आप लोग। 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया ये बताना है।
तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे अजमेर में, ठीक है, अजमेर शरीफ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जैसे सूफी म्यूज़िक के बारे में आपने सुना होगा, तो यहाँ पे सूफी आर्टिस्ट जितने भी प्रकार के जैसे होते हैं, इसके अलावा जैसे राइटर्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर, म्यूजिशियन है ना, तो इन सब का एक तरीके का ये इवेंट होता है यहाँ पे अजमेर में हुआ। तो इसको ध्यान रखेंगे, 1 से 7 अक्टूबर तक, ठीक है, 15वां सेशन था। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर ने जीता है? तो ध्यान रखिएगा 2022 के जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड हैं अभी हाल ही में दिए गए हैं, तो इसमें जितनी भी कैटेगरीज होती हैं इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो है वो तो लगातार 6ठी बार जो है इंदौर ही बना है, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में आपको पता ही होगा कि वर्ष 2016 से जो है ये कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कुछ ऋग्वैदिक कालीन नाम है नदियों के और उनके आधुनिक नाम लिखे हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या है, घग्घर जो है, ठीक है, तो इसको दृश्यद्वती कहते थे, ठीक, और सदा नीरा जो है ये उसका नाम है ये गंडक का, ठीक। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं और किस देश से संबंधित रहे थे वो लिखा है, तो ये निकोलो कोंटी जो है ये उसका है, इटली का है ना, इटालियन ट्रैवलर था जो विजयनगर एम्पायर में आया था, ठीक। नाटो यानी कि जो यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में, ठीक है, अप्रैल 1949। तो पूछ रहे हैं आपसे कि वर्तमान में कुल इसके सदस्य देश जो हैं वो कितने हैं, तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एक इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। इसमें वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुल 30 मेंबर्स हैं, ठीक, 30। सेनकाकू द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच में है, इसमें देखना है, तो ये बेसिकली टेरिटोरियल टाइप ऑफ डिस्प्यूट है इसके जापान और चाइना के बीच में, ठीक। जापान के बारे में आप पढ़ते होंगे तो सेनकाकू आइलैंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से किस उग्रवादी नेता ने अपने राजनीतिक गुरु मैजिनी, जो कि इटली से संबंधित है, ठीक है, इनके बारे में आपने वर्ड हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा, तो इनकी एक रचना थी द ड्यूटीज ऑफ मैन, ठीक है, तो इसका उर्दू में अनुवाद किया था इसमें से किसने? तो आपको पता होगा कि जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, ठीक है, तो पार्टीशन उसका हो गया 2 भागों में, तो एक्सट्रीमिस्ट हुए कुछ और कुछ मॉडरेट्स हुए, तो एक्सट्रीमिस्ट में थे ये लाला लाजपत राय, ठीक, तो इनके द्वारा ही इसका ट्रांसलेशन किया गया था, तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष के जो 5 देश हैं इनका सही क्रम कौन सा ये बताना है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें 2022 का, तो भारत की रैंकिंग इसमें थी कुल जो है आउट ऑफ 55 कंट्रीज, इंडिया था 43rd नंबर पे, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। टॉप के 5 यहाँ पे ऑप्शन ए में ही लिखे हैं, यूएस, यूके, जर्मनी, स्वीडन एंड फ्रांस, ठीक। तो आपको ये बताना है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ठीक है, जरा कमेंट करके बताइए। तो भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता है 2022 की, इसमें कुल कितने पदक जीते थे ये बताना है। तो इसमें इन्होंने जीते थे कुल जो है 8 पदक, जिसमें से 6 गोल्ड और एक जो है सिल्वर और ब्रॉन्ज थे, ठीक। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये वाला जो हुआ था अराउंड फरवरी 2022 में हुआ था, ये क्वालिफाइंग इवेंट था किसके लिए? कॉमनवेल्थ गेम्स जो बर्मिंघम में हुए अभी इसमें अगस्त में, ठीक, उसके लिए। तो अब ये बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है भारोत्तोलन के लिए कितने मेडल्स मिले भारत को, ठीक। यूक्रेन की सीमा इसमें से किस सागर से लगती है, ठीक है, तो मैप में इसको देख लीजिएगा, जो है ब्लैक सी, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा है कि यहाँ पे देखिए हम फंडामेंटल राइट्स जितने भी है नंबरिंग उसको कैटेगरीज में पढ़ते हैं, तो 19 से 22 तक के जो है उनको स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, समानता का अधिकार 14 से 18, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि जो रिट वाला है अनुच्छेद 32 में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो आर्टिकल 23 और 24 में, ठीक है, जिसमें ये फोर्स्ड लेबर और ये चाइल्ड लेबर वाला जो है 14 साल से कम वाला, ठीक है, तो ये दोनों इसमें आते हैं। तो डी ऑप्शन को हम चूज करेंगे यहाँ से।
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी जो कानून है ये उपबंध शामिल है, ये बताना है। तो एंटी डिफेक्शन जो हमारा लॉ बना इसको शामिल किया गया है 10th शेड्यूल में, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। किस अमेंडमेंट से हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 52nd अमेंडमेंट हुआ था, है ना, 1985 में। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष जो है कभी नहीं रहे, ठीक है। तो लोकसभा स्पीकर की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जीवी मावलंकर जी थे, ठीक, ये भी कई बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद जैसे देखें तो ये अयंगर साहब थे, M.A. अयंगर। उसके बाद तीसरे पे ये हुए आपके जो है हुकुम सिंह, है ना। फिर बलिराम भगत भी हुए थे, G.S. ढिल्लो हुए, V.K. सुंदरम जो है ये नहीं हुए कभी। भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है। तो कुल में हम जैसे 11 ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं, तो उसमें से यहाँ पे देखेंगे तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना जो है ये कोई फंडामेंटल हमारा ड्यूटी नहीं है, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी ये आपके जो है कानपुर सेशन 1925 में। चार्ल्स एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि से किसने सम्मानित किया था ये बताना है। तो ये बेसिकली देखिए गांधी जी के द्वारा टाइटल ये दिया गया था, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है दिल्ली में, वहाँ पे ये प्रोफेसर थे चार्ल्स एंड्रयूज, ठीक है। तो इनके जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी जो सहयोग देने के लिए, ठीक है, और गरीबों के लिए जो है केयर और इन सब तरीकों में जो है इन्वॉल्वमेंट के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको ये टाइटल दिया गया था, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का महाकाव्य नहीं है, ठीक है। तो पोस्ट संगम पीरियड आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जैसे ये मणि मेखले, शिल्पाधिकारम, जीवक चिंतामणि, इसके अलावा जैसे एक और था, क्या नाम था उसका, हाँ, कुंडल केसई, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक वलैयापति करके भी था, ठीक है। तो ये सब जो है ये संबंधित है संगम युग से। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए नाम ये जो जैन तीर्थंकर हुए उनके लिखे हैं और उनसे संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह उनके थे उसकी लिस्ट लिखी हुई है, ठीक है। तो 24 तीर्थंकरों में देखेंगे तो जो सबसे पहले हैं ऋषभ देव जी, ठीक है। तो इनका हाथी नहीं है प्रतीक चिन्ह, इनका है बैल यानी कि ऑक्स, ठीक। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। इसके अलावा बाकी के 3 ठीक हैं। आपका जो है एलिफेंट की बात करें तो ये जो वो थे ना अजीतनाथ, ठीक है, दूसरे वाले उनका था, ठीक है। महावीर स्वामी का जरा बताइए तो क्या होता है। देखिए जो मेगास्थनीज था आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, इंडिका पुस्तक के बारे में, ठीक है। इंडिका इसने लिखी थी। तो उसी पुस्तक में इसने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था ये बताना है, ठीक है। तो कुल इसने जो है यहाँ पे डिवाइड किया है इसको भारतीय समाज को 7 भागों में। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसमें से कौन था ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप 1175 के आसपास का टाइम पीरियड जब देखते हैं तो यहाँ से संबंधित है मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो इसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक मुस्लिम सत्ता का भारत में। निम्नलिखित में से इल्तुतमिश देखिए इसने जो है किस उपाधि को धारण नहीं किया था ये बताना है। तो यहाँ पे जब स्लेव डायनेस्टी में आप देखेंगे तो इसमें सुल्तान हमजा जो है ये इससे संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन, ठीक। ऊपर के 3 हैं तो उनको देख लीजिएगा। इसमें देखिए कुछ युद्ध लिखे हैं तो उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये चौसा, सामूगढ़ और खानवा ये सब तो ठीक है। बैटल ऑफ बल्क जो है ये शाहजहां के टाइम पीरियड की घटना है अराउंड 1646-47 की, ठीक है, ये गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गेहूं की प्रजाति नहीं है, ठीक है, वीट वैरायटी। तो गोमती और ये जो वैरायटीज के नाम लिखे हैं इनको भी देखिए, भावनी और देश रत्न, ये सब संबंधित है। पूसा सुगंध 5 जो है ये एक सेमी डॉर्फ प्लांट होता है उसका, राइस का, ठीक, धान चावल। निम्नलिखित में से नदी और उसकी सहायक नदी की कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। देखिए सुबनसिरी लिखा है दामोदर की, परंतु गलत है, ये ब्रह्मपुत्र की ही सहायक है। बाकी के ऑप्शंस देखें ये ठीक है।
इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य और कौन सी राज्य की जोड़ी जो है वो सही नहीं है, तो इसमें गलत है ऑप्शन डी। अबोहर अभ्यारण्य जो है ये असम में नहीं पंजाब में है, ठीक है, डी ऑप्शन वाला, इसको देख लीजिए। भारत में निम्नलिखित में से किस धर्म को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जिनकी संख्याएं कम है जिन धर्मों की, उनको आप रेफर करते हैं ना अल्पसंख्यक के रूप में। तो अब यहाँ पे हिंदू धर्म तो जो है बहुसंख्यक है ना, मेजोरिटी में है, तो ये गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब क्या है, ये सब माइनॉरिटीज में आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, ठीक। तो छोटा नागपुर प्लेटू मेनली आप देखेंगे तो झारखंड का जो रीजन है, ठीक है, यहाँ इस तरीके से स्थित है। इसके अलावा जो इसके आसपास के स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, है ना, बिहार, ये सब कवर होंगे। तमिलनाडु तो बहुत नीचे हो जाएगा ना इसमें। निम्नलिखित में से देश और राजधानी की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें गलत है सी ऑप्शन, ठीक। वेनेजुएला का कैपिटल है आपका कराकस, ठीक है, और किरीबाती जो है यहाँ पे, इसकी अगर हम बात करें तो ये एक अपने आप में आइलैंड है पैसिफिक ओशन का। इसकी कैपिटल है तरावा करके है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देखिए सही नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें से सही नहीं होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसको ठीक करने के लिए लिखा है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। इसमें जो हम यूज करते हैं कनकेव लेंस, है ना, यानी कि इसको हम चूज करेंगे अवतल लेंस। बाकी के स्टेटमेंट को देखिए आप, ये सब ठीक दिए हुए हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है, ये थीम है। निम्नलिखित में से किस दिवस की, ये बताइए। तो नेशनल साइंस डे 2022 का जो है इसका ये थीम है, तो इसको देख लीजिए। ये कब होता है आपको पता होना चाहिए, 28 फरवरी को, ठीक, प्रतिवर्ष। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि जो हमारा सेबी है, ठीक, तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कौन बनी है, तो इन्होंने स्थान लिया है अजय त्यागी जी का, माधवी पुरी बुच नाम है इनका, ठीक। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य निधि का गठन किस वर्ष किया गया है, ठीक है, तो ये बनाया गया था आपका 1997 में। भारत में शिक्षा प्रणाली के 10+2+3, ठीक है, ये एक पैटर्न है। इसकी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे इससे तात्पर्य ये है कि जो आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, फिर +2 का मतलब हायर सेकेंडरी, और उसके बाद ये +3 में जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है, तो ये पैटर्न दिया गया था यहाँ पे। कोठारी कमीशन बना था, ठीक, इसके द्वारा। किस वर्ष में इन्होंने ये रिकमेंड किया था जरा बताइए। तो केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब शुरू की गई थी, ये बताना है इसमें। तो जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी आई थी राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम वाली, ठीक है, तो उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 1987 में, ठीक। इसका वही जो है एम था कि जो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को कम से कम जो है इसेंशियल फैसिलिटीज़ जो हैं वो सब प्रोवाइड की जाएँ। भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थापित करेगा, तो ये इन्होंने अनाउंस किया था जो है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो चूंकि इंडियन रेलवे सेटअप कर रहा है तो इस वजह से आने वाले दिनों में ये पूछा जा सकता है, तो दिल्ली में ये सेटअप किया जाएगा, ठीक। देखिए एक बीमारी होती है ना मिर्गी की, ठीक है, तो उसके संदर्भ में हर साल मिर्गी दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय, तो ये कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सेकेंड मंडे जो होता है, ठीक है, फरवरी महीने का, ठीक है, तो इसमें मनाते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन हम चूज करेंगे। जैसे 2022 में अगर हम बात करें तो ये 14 फरवरी को मनाया गया था। निम्नलिखित में से भौतिक राशियों और मात्रकों की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दाब यानी कि जो प्रेशर के लिए लिखा है डाइन, ये गलत है, ठीक है। प्रेशर के लिए पास्कल यूज कर सकते हैं, ठीक। डाइन जो यूनिट होता है ये बेसिकली फोर्स का होता है, फोर्स के जो सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम जो होता है उसमें यहाँ पे डाइन यूज करते हैं फोर्स का, ठीक। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है आज के वीडियो में। सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए प्लीज, और जो हमने आपसे पूछे हैं प्लीज उसको कमेंट करके बताइए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।